क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे हम लोग पेज नंबर 155 पर। क्वेश्चन नंबर 67 ओके। कल्पना हॉस्पिटल साकरी, ये वाला सम करेंगे। इसका पेमेंट साइड देखिए, सबसे पहला दिया है मेडिसिन। सो मेडिसिन एक्सपेंडिचर में ही आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेडिसिन 10,000 दिया है, 10,000। देन उसके बाद ऑनरेरियम टू डॉक्टर। ये ऑनरेरियम टू डॉक्टर क्या होता है? जो डॉक्टर्स बाहर से बुलाते हैं उनको मानदान देते हैं। कुछ समझ लीजिए कि समझिए उनको एक मानदान मराठी में बोलते हैं, या और क्या बोलेंगे आप, आने जाने का जो खर्चा वगैरह ऐसा उनको कुछ देते हैं, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम टू डॉक्टर। ठीक है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ये भी रेवेन्यू खर्चा है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में ही आता है। 75,000, 75,000। एक सेकेंड। ओके। उसके बाद में आप देखिए दिया है एम्बुलेंस मेंटेनेंस, ये भी एक्सपेंडिचर है। एम्बुलेंस मेंटेनेंस एम्बुलेंस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर साइड में आ जाता है। 44,000। उसके बाद हॉस्पिटल इक्विपमेंट, अब ये इक्विपमेंट असेट में आएंगे। हॉस्पिटल इक्विपमेंट हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स ओल्ड देखिए आप एडजस्टमेंट में दिया है ओपनिंग का 6 वाला एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 द हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज: लैंड 2,50,000, इन्वेस्टमेंट 50, एम्बुलेंस 1,02,500, बैंक लोन 2 लाख। अच्छा, ओपनिंग का इक्विपमेंट नहीं है, ये न्यू परचेस किया है, न्यू परचेस किया है 30,000। अब ये कब परचेस किया है, इस पर एक एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड बोथ वेयर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम। तो ये अक्टूबर में ख़रीदा है, अक्टूबर। हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च तक कितना होता है अक्टूबर से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ख़रीद के कितना हो गया टाइम? 6 मंथ हो गया है। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 20% है। पूरे साल का कितना होगा इस पर 20%? 6,000 होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ का? 3,000 हो जाएगा। 30 - 3 27,000, 27,000। ओके, डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट हो जाता है एक्सपेंडिचर साइड में। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अंडरलाइन। फर्स्ट वाला लेंगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इसका आया 3,000। अभी फर्नीचर पर है, फर्नीचर का बाद में हम ले लेंगे जब आएगा। उसके बाद में दिया है
फर्नीचर परचेज 25,000। तो ओपनिंग का फर्नीचर है क्या, एक बार चेक कर लेंगे। ओपनिंग में लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, एम्बुलेंस है, बैंक है, फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर भी न्यू परचेस किया है, अभी जैसे इक्विपमेंट का किया सेम वैसे ही। फर्नीचर 25,000, लेस, डेप्रिसिएशन इस पर भी 20% है। 20% 5,000 होगा, लेकिन हमको 6 मंथ का ही लेना है। 2,500 ये हो जाएगा 22,500 माइनस करने के बाद। ठीक है, इसका डबल इफेक्ट एक्सपेंडिचर में होता है। टोटल डेप्रिसिएशन 5,500, 5,500। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट दिया है, एसेट में आएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट ओपनिंग बैलेंसेस में चेक कर रहे हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है क्या। एडजस्टमेंट नंबर 6, ऑन 1 April 2009 द हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लैंड दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, एम्बुलेंस दिया है, बैंक लोन दिया है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। तो ये न्यू है, आप ले लीजिए असेट में। ओपनिंग का बैलेंस नहीं है, 1 लाख असेट साइड। उसके बाद यह है बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है 69,500, एसेट साइड में आता है। तो इस तरह पेमेंट साइड पूरा हो गया। अब रिसिप्ट साइड देखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग का बैलेंस होता है, वो छोड़ देंगे। सब्सक्रिप्शन 18-19 का 7,500 दिया है, 7,500। ओके, और लास्ट ईयर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है सब्सक्रिप्शन पर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19 एंड 25,000 करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का नहीं दिया है, तो वो छोड़ देंगे। करंट ईयर का लेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 95,000 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 5,000, टोटल हो जाएगा 1 लाख। फिर इसका डबल इफेक्ट लेंगे एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 5,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का दिया है 2020 एंड 21 एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर हम कैपिटल फंड लिख देते हैं पहले, फिर इसमें 2-3 लाइन छोड़ते हैं कुछ ऐड करने के लिए। उसके बाद लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। ओके, उसके बाद यह है डोनेशन, बट डोनेशन पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़िए। डोनेशंस रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। इसका मतलब ये कि ये डोनेशन बिल्डिंग फंड का है। ठीक है, तो ले लीजिए आप। लायबिलिटी साइड को आएगा, बैलेंसेस में चेक कर लेना बिल्डिंग फंड है क्या। 6 नंबर का एडजस्टमेंट। लैंड दिया है 2,50,000, एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एम्बुलेंस एसेट है, बैंक लोन लायबिलिटी है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे
बिल्डिंग फंड, पहले का कुछ नहीं है, अभी डोनेशन आया है, अभी डोनेशन आया है 55,000। तो इसी को कंटिन्यू कर देंगे 55,000, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। 55,000 लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, एडजस्टमेंट है। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना दिया है वो 25,000। 25,000 हॉस्पिटल रिसिप्ट, ये इनकम होती है, इनकम साइड में आ जाएगा। हॉस्पिटल रिसिप्ट, ये जो डेली पेशेंट आते हैं उसका इनकम है। हॉस्पिटल रिसिप्ट्स 1,50,000। $1,50,000। तो इस तरह आपने रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पूरी कर लिया। अब एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, सेकंड वाला डेप्रिसिएशन का, वो एडजस्टमेंट भी हो गया है। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया है। अगला है डोनेशन, रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये वाला भी हो गया है। स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। अब ये सैलरी पेमेंट साइड में कहीं दिया नहीं है, यानी पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग है। तो आप यहाँ पर लोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। इसी का डबल इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500 डबल इफेक्ट। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है 6 नंबर वाला, ओपनिंग बैलेंसेस, उसमें लैंड दिया है 2,50,000, यहाँ असेट में आ जाएगा 2,50,000 असेट में आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है, वो भी असेट में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000। 50,000। उसके बाद दिया है एम्बुलेंस 1,02,500, यहीं पर आएगा। $1,02,500 $1,02,500। बैंक लोन लायबिलिटी में आ जाएगा, ये लायबिलिटी है। बैंक लोन ये देना बाकी है, लोन से लोन उठाया है बैंक से, बैंक को पेड करना बाकी है। बैंक लोन 2 लाख। ओके, तो ये कुछ असेट्स और लायबिलिटीज़। असेट्स में लैंड, इन्वेस्टमेंट और एम्बुलेंस, ये 3 असेट्स दिए थे ओपनिंग बैलेंस में, एडजस्टमेंट में, और एक लायबिलिटी दिया था बैंक लोन। तो हमने लायबिलिटी में लिया, असेट्स असेट में ले लिए। चलिए, और क्या बचा है? कैपिटल फंड भी दिया है लास्ट एडजस्टमेंट 2,16,000। कैपिटल फंड यहाँ पर आ जाएगा 2,16,000। ओके, अब सरप्लस होता है या डिफिसिट, ये मालूम करेंगे। सरप्लस होता है या डिफिसिट। तो आप देखिए टोटल आ रही है 2,50,000। $2,50,000। ठीक है, अब उसमें से ये वाले माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर वाले 10,000, 85,000। सपोज इसको 45 पकड़ लें तो 85, 90, 1,30,000।
1,30,000 में से 6 माइनस 1,29,000, ठीक है। इसकी रफ टोटल कर लेंगे और रफ टोटल करके आप सरप्लस मालूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा सरप्लस, फिर वो सरप्लस आ रहा है 1,08,000, वो सरप्लस आप करके देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर सरप्लस आ जाता है 1,08,000, ठीक है। ये टोटल 2,50,000, इसमें से ये वाले माइनस करेंगे 5 आइटम टोटल करके, तो आपको मिलेगा ये। अब ये आप सरप्लस ऐड कर देंगे कैपिटल में, 1,08,000, ठीक है। इन सब की टोटल यहाँ आ जाएगी। उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल कर लेंगे आप, तो बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आ जाएगी, ओके।